बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है लैप्लासेस इक्वेशन। इस लेक्चर में हम एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें लैप्लास इक्वेशन एज अ मॉडल इक्वेशन है। सपोज वी विश टू फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर u ऑफ एक्स वाई। टेम्परेचर का नाम u रख दिए है। In a rectangular plate whose vertical edges x is equal to 0 and x is equal to a are insulated as shown in figure 12.5.1, when no heat escapes from the lateral faces of the plate, we solve the following boundary value problem। पहले ये प्लेट देख लेते हैं, फिगर में यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी जो एक्स लेंथ है वो ए है और जिसकी जो वर्टिकल लेंथ है वो बी है। ये जो कॉर्नर जो बन रहा है जहाँ पे ये प्लेट का हॉरिजेंटल एज और वर्टिकल एज जहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए एंड बी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो एक्स लेंथ है वो ए है और जो वाई लेंथ है वो क्या है, वो बी है। अच्छा, अब इसमें अभी ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें उसने कहा है कि ये दो लाइंस जो ये मैं रेड लाइन ये बना रहा हूँ, आपको ये डैश यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। दीज आर इंसुलेटेड, ये उसने ये जो डैश डैश से ये लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि यहाँ से हीट जो है वो पास नहीं हो रही। और इस लाइन की इक्वेशन जो ये जो लेफ़्ट वाली है, इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओरिजिन पे है, और ये राइट साइड वाली जो वर्टिकल लाइन है इसकी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू a। तो ये दीज टू वॉल्स आर इंसुलेटेड। अच्छा, बाकी जो दो वॉल्स हैं y इज इक्वल टू 0 वॉल, इसके ऊपर कंडीशन उसने कहा हुआ है कि u इज इक्वल टू 0, यानी टेम्परेचर इसके ऊपर 0 है। और जो अपर वॉल है इसके ऊपर वो क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर u है दैट फॉलो सम f ऑफ x, यानी ये हमारे पास कोई टेम्परेचर है, नॉन टेम्परेचर है जो कि 0 नहीं है, दैट इज़ समथिंग अदर। तो होगा क्या, होगा ये कि चूँकि ये वाल जो है वो हीटेड है तो यहाँ से जो हीट है उसने अंदर की तरफ जो है वो क्या करना है, फ्लो करना है। ये इसको दोबारा बनाना चाहिए। हीटेड वाल से टेम्परेचर ने इनसाइड जो है वो फ्लो करना है। दूसरी किताब जिसको हम पहले फॉलो कर रहे थे ये जिल वाली किताब है, जो दूसरी माइंड वाली पहले फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर उसकी बाउंड्री कंडीशन है तो उसमें क्या है कि उसने अपर वाल पे जो है वो u 0 लिया हुआ है, इसने लोअर वाल पे 0 लिया हुआ है। ये जबकि अपर वाल पे उसने u 0 लिया और लोअर वाल पे जो उसने कंडीशन है वो उसने लिया u इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इससे प्रॉब्लम पे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा कि जो हीट फ्लो है अगर अपर वाल से लोअर की तरफ आना है तो हीट की डायरेक्शन ये होगी, और अगर जो है वो टेम्परेचर जो है वो निचले वाल के ऊपर डिफाइन किया जाएगा तो हीट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो उसके उलट हो जाएगी। बाकी प्रॉब्लम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को जो है वो अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, हम इस प्लेट का जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये लैप्लास इक्वेशन जो है ये सॉल्व करनी होती है। तो हम इसको फिर चूँकि इस तरह के प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं तो मोस्टली चीज़ें उसी तरह से हैं, और सिर्फ यह है कि इक्वेशन का फ़र्क है, कंडीशंस का फ़र्क है। तो अब हम उसको देखते हैं कि इसको क्या करें। अच्छा, अब ये कंडीशंस क्या हैं, ये आपके पास इक्वेशन है जो कि मॉडल इक्वेशन है जिसको हम लैप्लास इक्वेशन कह रहे हैं।
ये आपके पास प्लेट की जो है एक्स लेंथ है, एक्स डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो ए है, ज़ीरो से स्टार्ट ले रहे हैं और ए तक जा रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ है वो क्या है, बी है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कंडीशन में, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन दी जा रही है। पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एट लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये छोटा सा ये नज़र आ रहा है, मैं सर्कल ये बना रहा हूँ कि पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके अक्रॉस डेरिवेटिव पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स क्या है? पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज है। तो वो ये कह रहा है कि जब आप इस लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर हैं तो इस जगह पे जो फ्लक्स है, ये डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन क्या देती है? फ्लक्स देती है, अमाउंट ऑफ रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन यूनिट टाइम। तो फ्लक्स जो है वो कितना है? ज़ीरो है। यानी इसका क्या मतलब है कि इन वॉल जो है वो इंसुलेटेड है, यानी इस लाइन पे ना तो हीट अंदर जा सकती है ना ही हीट बाहर आ सकती है। तो हम फिर उसकी जो कंडीशन बनाते हैं उसको क्या लिखेंगे? पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एट द लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इंसुलेटेड है। और इसी तरह से जो राइट वाल है उसके ऊपर भी उसी तरह से आएगा कि पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स एट द लाइन एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब वहाँ पे जो है वो इस जगह पे भी जो है वो हीट ना तो एंटर हो सकती है ना ही लीव कर सकती है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशंस थी। उसके बाद और ये देखें कि उसने ये लिखा हुआ है कि y जो है वो इस इन कंडीशंस के लिए, ये जो डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन है, उसने ये लिखा हुआ है कि y की वैल्यू जो वो ज़ीरो से लेके b तक है, यानी y का पूरा एज है y डायरेक्शन में। यानी कहने का क्या मतलब है कि एट द लाइन x इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो हाइट लेनी है आपने, ये पूरी लाइन है, ये तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ये लाइन, आपने कौन सा पोर्शन लेना है? वो पोर्शन लेना है जहाँ से प्लेट स्टार्ट हो रही है, यानी y इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके जहाँ प्लेट एंड हो रही है y इज इक्वल टू b तक। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल वाली होगी उसमें भी यही होगा कि आपने प्लेट जो डोमेन है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक है? ज़ीरो से लेके a तक है, और ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो ये क्या लिखा हुआ? u ऑफ u एट ऑल एक्स एंड y इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी y इज इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन पे फॉर ऑल एक्स जो है वो टेम्परेचर ज़ीरो है, और उसने ये लेंथ भी बता दिया कि वो सारे एक्स जो हैं वो कितनी लेंथ के हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक हैं एक्स की वैल्यूज़, ज़ीरो से लेके a तक। क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि u इज़ इक्वल टू ज़ीरो व्हेन y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस लाइन के ऊपर आपको पता है कि y इज़ इक्वल टू क्या है? ज़ीरो है। ओरिजिन से आप लेफ़्ट राइट चले जाएं तो आपका y ज़ीरो होता है। तो फॉर ऑल एक्स, यानी ये लिखा हुआ है u एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी टेम्परेचर एट ऑल एक्स, यानी सारे एक्स जो हैं वो कौन कौन से एक्स हैं? वो एक्स हैं ज़ीरो से लेके a तक के एक्स, वो उनके ऊपर टेम्परेचर और y जो है वो इस सूरत हाल में ज़ीरो होना चाहिए, तो वो ये वाली लाइन बनती है। तो इस लाइन के ऊपर जो है वो टेम्परेचर ज़ीरो है, और इसी तरह से u एट u फॉर ऑल x एंड y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f ऑफ x है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा कि y इज इक्वल टू बी। तो y इज इक्वल टू बी कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू बी। आप ये बी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हाइट, ये वाली जो लाइन है ये b हाइट के ऊपर आ रही है। किस हाइट के ऊपर आ रही है? b हाइट के ऊपर। तो एट y इज इक्वल टू बी, एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो फॉलो कर रही हैं इस फंक्शन को,
तो यहाँ पे टेम्परेचर जो अपर एज है प्लेट का, यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफाई किया गया। तो ये प्रॉब्लम की जो थी वो इसमें ये आ गया कि एक्स जो है वो इसकी वेरिएशन 0 से a तक है। तो ये प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन, यानी ये समझना कि प्रॉब्लम है क्या। अब अगर ये प्रॉब्लम का पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो फिर आगे सॉल्व करने का प्रोसेस उसी तरह से जैसे हमने पहले कर रखा है। तो with u of x y is equal to x of x y of y, separation of variable in one leads to। तो अब चूंकि आपके पास डबल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे, और इसी टेम्परेचर u का ही डबल डेरिवेटिव है y के लिहाज से, तो ठीक है, आप ये जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है इसको इसमें यूज़ करें। जब आप x के लिहाज से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो u डबल प्राइम और x के ऊपर डबल प्राइम आ जाएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। u डबल प्राइम और यहाँ पे आ जाएगा x डबल प्राइम और y साथ ही रहेगा। और फिर जब आप चूँकि y के लिहाज से भी डेरिवेटिव लेना है तो फिर u का डबल डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से, तो y के ऊपर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, x वैसे ही साथ आ जाएगा। और फिर इन वैल्यूज़ को जो यहाँ से कंप्यूट की हैं u की, u डबल प्राइम की, उनको यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, आपके पास आ जाएगा u डबल प्राइम विद रेस्पेक्ट टू x वाली इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ थोड़ी सी, एक्स डबल प्राइम वाई आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाई डबल प्राइम और एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एक्स डबल प्राइम वाई दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम एक्स। और फिर एक्स को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं और यानी एक्स वाली टर्म्स को जो है वो अलग कर लें और वाई वाली टर्म्स को जो है वो अलग कर लें, तो आपके पास जो है वो ये चीज़ बनेगी। और नाउ चूँकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसको किसी एक नए वेरिएबल जिसका जो है वो माइनस लेमडा आप ले लें, उसके इक्वल जो है वो लिख लें। ये पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं इस तरह की चीज़ को, ये आज एक तरह से रिपीट हो गई। नाउ अब एक दफ़ा इसको माइनस लेमडा के इक्वल ले लेना है तो उससे पहली इक्वेशन आ जाएगी, और फिर दूसरी दफ़ा जो है वो इसको माइनस लेमडा के इक्वल ले लेना है तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, अब ये उसी तरह से जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ये आपके पास जो है वो दो प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। और हम फिर क्या, द थ्री होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस N2 and 3, the three homogeneous boundary conditions N2 and 3 translate into x prime 0 is equal to 0, x prime at a is equal to 0 and y prime 0 0 0 is equal to 0। अच्छा, अब चूँकि हमने प्रॉब्लम्स को जो है वो सेपरेट कर लिया है तो इसकी बाउंड्री कंडीशंस भी जो है वो हमने उसी तरह से ये निकालनी है, जैसे पहले निकाली है वैसे ही निकालेंगे। और होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस इनमें से जो है वो निकालनी है, तो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस 1 2 और ये 3 जो कि 0 वाली हैं, पार्शल u बाई पार्शल x इज इक्वल टू 0, पार्शल u बाई पार्शल x एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 एंड u एट x 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन होमोजीनियस जो है वो बाउंड्री कंडीशंस हैं, तो इनके लिए हम इनको जो है वो सेपरेट कर लेंगे।
तो ये जो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस हैं ये जैसे पहले किया है उसी तरह से बनेगी कि आपके पास जो है वो कंडीशन जो है वो स्मॉल यू के ऊपर है, तो आप यहाँ पे इसको इनके साथ ये जो कन्वर्जन है, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल थी, इस इक्वेशन के ज़रिए हम कर रहे हैं, तो बाउंड्री कंडीशंस भी इसी के ज़रिए होंगी। तो अब आप u प्राइम निकालें यहाँ से। u प्राइम ज़ाहिर है वो x के विद रेस्पेक्ट हमारे पास ये बाउंड्री कंडीशन थी, तो हम इसकी जो बाउंड्री कंडीशन बनाएंगे वो फिर कैसे बनाएंगे। u प्राइम एट x इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू, चूँकि एट x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो x प्राइम एट ज़ीरो, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है ना, और साथ में जो x प्राइम ऑफ ज़ीरो आ जाएगा और y ऑफ y जो है वो साथ आ जाएगा, y ऑफ y साथ आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से फिर y ऑफ y तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो लिहाजा x प्राइम ज़ीरो जो है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह से दूसरी जो है वो दूसरे एंड पे कंडीशन है डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन, उसको भी निकाल लेंगे कि u प्राइम इज इक्वल टू x प्राइम एट a, यानी ये ज़ीरो वाली लाइन की बाउंड्री कंडीशन है, यानी लेफ़्ट फेस वाली लेफ़्ट एज वाली जो बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी, और जो राइट वाली बाउंड्री कंडीशन है वो ये बनेगी, और y एट y ऑफ y इज़ इक्वल टू, ये भी ज़ीरो है, तो यहाँ से भी फिर वही वाली बात कि y ऑफ y ज़ीरो नहीं होगा बल्कि x प्राइम a ज़ीरो होगा। इसी तरह से जो तीसरी है वो भी आप ये निकाल लेंगे, तो वो तीसरी जो बाउंड्री कंडीशन बनेगी वो y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो बनेगी। तो तीन बाउंड्री होमोजेनस बनेंगी, x प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, x प्राइम एट a इज इक्वल टू ज़ीरो एंड y एट ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब पहली इक्वेशन को कंसीडर कर लें और इसके ऊपर आपके पास दो बाउंड्री कंडीशंस हैं, x प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्राइम एट a इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फिर इसमें रेपिटेशन आ रही है कि जी लैम्डा जो है वो तीन केसेस बन सकते हैं कि लैम्डा ज़ीरो है, या लैम्डा जो है वो नेगेटिव है, या फिर लैम्डा जो है वो पॉजिटिव है। तो ये डिस्कशन आप पहले ही जो है वो कर चुके हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उसको डिस्क्राइब जो है वो कर रहा है, और कहते हैं अगर लैम्डा जो है वो ज़ीरो हो तो फिर क्या हो जाएगा। लैम्डा अगर ज़ीरो है तो इस इक्वेशन में आपके पास जो है वो ये इक्वेशन में ये सर्कल कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सिक्स। इक्वेशन नंबर सिक्स में अगर लैम्डा जो है वो इसमें आप ज़ीरो पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको दो दफ़ा इंटीग्रेट कर लें, दो दफ़ा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन, द बाउंड्री कंडीशंस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू सी वन। कैसे है, एक्स इज इक्वल टू आया है सी वन प्लस सी टू एक्स, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, एक्स प्राइम पहले कंप्यूट करें और एक्स प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, एक्स प्राइम कंप्यूट करें तो एक्स प्राइम विल गिव यू सी वन कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये सी टू आ जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सी टू ज़ीरो, तो सी टू जो है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगा इस इक्वेशन में कंडीशन पुट करने से। तो बाकी जो सोल्यूशन में रह जाएगा वो रह जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी वन। नाउ बाई और ये वो कह रहा है कि वो सी वन जो है वो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये नॉन ज़ीरो है ताकि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल सके। उसके बाद है ये जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन सिक्स वाला, यही वाला एक्स डबल प्राइम प्लस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रॉब्लम का वो कह रहा है, पहले भी हम इसको इस तरह से एड्रेस कर चुके हैं कि लैम्डा की इस वैल्यू के लिए जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन देता है, जबकि लैम्डा इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर इसके लिए जो है वो हमें क्या देता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है।
तो अब हम फिर इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। वो कहता है कि इसका जो सोल्यूशन है वो है C1 cos अल्फ़ा एक्स प्लस C2 साइन अल्फ़ा एक्स। द बाउंड्री कंडीशन x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही करें, x प्राइम जो है वो डेरिवेटिव, चूँकि x का फंक्शन है, x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए एक्स, और आगे ए भी आ जाएगा डेरिवेटिव जैसे कंप्यूट करते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए एक्स। तो जब आप ज़ीरो उसमें पुट करेंगे तो पहले वाली टर्म जो है वो वैनिश हो जाएगी, और यहाँ पे जो है वो दूसरे वाली टर्म बचेगी, और उसमें जो है वो अल्टीमेटली आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, C2 विल बी इक्वल टू 0। कंप्यूट कर लेते हैं। x प्राइम इज इक्वल टू C1 cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन अल्फ़ा एक्स प्लस C2, और अल्फ़ा भी साथ आएगा एक। उसके बाद है प्लस C2 साइन का डेरिवेटिव cos अल्फ़ा एक्स, और साथ में एक अल्फ़ा भी आएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, जबकि x की जगह पे 0, ये बाउंड्री कंडीशन में मैं पुट कर रहा हूँ। x ऑफ x अगले स्टेप पे x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ पे भी 0 पुट कर दें, यहाँ cos वाली जगह पे भी 0 पुट कर दें। तो ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी, बाकी cos 0 जो है वो 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ से जो है वो फाइनली जो है वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा C2 इज इक्वल टू एक्सक्यूज़ मी C2 इज इक्वल टू 0 जो है वो आपके पास फाइनली आएगा। C2 जब इसमें 0 हो जाएगा तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू C1 cos अल्फ़ा x जो है वो रह जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस लास्ट एक्सप्रेशन एंड देन सेटिंग x इज इक्वल टू a। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन वो इसमें पुट करना चाहता है, तो एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लें इसका, यानी ये जो आपके पास आ गया है इसका डेरिवेटिव ले लें, और ये जो दूसरे वाली कंडीशन है ये इसमें यूज़ कर लें। तो आप जो है वो फिर पहुँचेंगे इस तरह से लेते हुए कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की फिर चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, लैम्डा की बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि n वैल्यूज़ हैं, तो उनका जो सेटअप है वो इस तरह से बनेगा। नो x ऑफ x इज इक्वल टू C1 व्हेन n इज इक्वल टू 0 एंड x ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन 6 का सोल्यूशन आ गया। Now we now solve equation 5 subject to the single homogeneous boundary condition y of 0 is equal to 0. There are two cases for lambda is equal to 0. ये आपके पास y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, ये पिछली इक्वेशन सॉल्व किया उसी तरह से, और फिर वहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू C4y, एंड फॉर लेमडा n आपके पास जो है वो y डबल प्राइम जो वो ये बनेगा। और उसके बाद है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरबोलिक फॉर्म में आता है। तो इसका इक्वेशन सॉल्यूशन जो वो इस इक्वेशन में दिया गया है। अब इसमें फिर वही बाउंड्री कंडीशन यूज़ करें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें, और इक्वल टू भी 0 कर दें। तो ये चीज़ 0 हो जानी है, और काज हाइपरबोलिक ये 1 है और इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, C3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास जो सोल्यूशन है वाई वाली इक्वेशन का वो आपके पास ये आ जाएगा। नाउ दस प्रोडक्ट सोल्यूशन यू एन एक्स। अब हमारे पास असल जो ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसको हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नाम दिया था वो क्या थी, यू एन, यानी यू दैट वाज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। तो अब आप इसमें जो है वो एक्स वाले आपके पास कितने सोल्यूशन आए हैं, दो सोल्यूशन आए हैं। कौन कौन से दो सोल्यूशन आए हैं, एक n इज इक्वल टू 0 वाला, और एक जो है वो n इज इक्वल टू 1 से लेके बाकी वैल्यूज़ का। और दूसरा आपके पास जो y वाला सोल्यूशन आया है वो आपके पास ये एक एक्सप्रेशन आया है। तो अब
एक दफ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए इस इक्वेशन के साथ जो है वो पुट कर देना है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी x जो n इज इक्वल टू ज़ीरो वाला केस है, x की वो वैल्यू यहाँ पे और y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे, और दूसरी दफ़ा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 वो सारे केसेस यहाँ पे उसी वाली जगह पे, और ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। यानी कहना मैं ये चाहता हूँ कि अब इस इक्वेशन को दो दफ़ा आपने डील करना है, जिसमें y जो है वो फिक्स रहेगा, और एक दफ़ा x की n इज इक्वल टू ज़ीरो वाला केस डाल देना है, और दूसरी दफ़ा बाकी n की वैल्यूज़ जो है वो इसमें डालनी है। तो आपके पास जो है वो आ जाएंगी, सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा इस शक्ल में। जबकि उसने कहा है कि हमने थोड़ी सी जब ये आप पुट करेंगे तो आपके पास जो शक्ल जिसमें सॉल्यूशन आएगा वो C1 C2 C3 C4 इन छोटे जो ये लिखे हुए हैं उसमें आएगा। तो फिर उसको उसने रीनेम कर लिया है। मिसाल के तौर पे C1 C4 जो स्मॉल वाला है उसको A0 का नाम दे दिया है, और बाकी जो हैं AN वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 उसको भी उसने कोई नाम दे दिया जो आपके सामने आएगा, उसके साथ आप इसको देख लेंगे। तो फिर सारे सॉल्यूशंस का सम, यानी एक सॉल्यूशन आपके पास n इज इक्वल टू ज़ीरो वाला है, एक बाकी सारे n वाले हैं, इनको वो कहता है कि जब आप सम कर लें, सुपरपोजिशन रूल जो हमने पहले भी उसको देखा है कि एक सॉल्यूशन अगर डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन है तो उनका सम भी जो है वो सॉल्यूशन होगा, तो उसको सम की शक्ल में लिख लिया। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है लैप्लास इक्वेशन का, और इसमें हमने एक शीट के जो है वो टेम्परेचर जो है वो कंप्यूट किया है। इसमें ये जो लैम्डा एन की वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकता है ये कंफ्यूज कर रही हैं आपको। तो जो लैम्डा एन की वैल्यूज़ ये जो आई हुई हैं, ये एक्चुअली पिछला जो सॉल्यूशन एक्स वाला फाइंड किया था वहीं पे जो लैम्डा वाली वैल्यूज़ थी वही लैम्डा की वैल्यूज़ इनके लिए भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।